अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं और बड़ी दिलचस्प खबर है। कानपुर का नाम सुना होगा, वैसे तो चमड़ा उद्योग के लिए मशहूर है। पिछले दिनों इत्र वाले भाई साहब के यहां से बहुत कैश निकला, लेकिन कैश अभी भी निकल रहा है। कानपुर में फिर कैश निकला। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये पीयूष जैन के घर का कैश था। कानपुर में कैश ही कैश निकला। कई दिनों तक गिनती चलती रही, नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई, इतना कैश निकला, इतना कैश कि गिनते गिनते थक गए। बहुत से बीमार हो गए गिनते गिनते। लेकिन अब कानपुर में फिर कैश निकल रहा है। अब इत्र वाले भाई साहब क्या नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए। अब सुनार साहब क्या निकल रहा है। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स हैं ये, उनके यहां आईटी की रेड पड़ी है और ऐसी कई ठिकानों पर रेड हुई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आईटी की रेड पड़ी है जिस ठिकाने पर, ये वो तस्वीर देख रहे हैं आप। अगली तस्वीर दिखाइए सर। ये कैश देख रहे हैं, ये सिर्फ एक बैग है। 5 दिन से गिनती चल रही है, अब तक संपत्ति की गिनाई खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक बैग देख रहे हैं आप। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए काउंटिंग मशीन यहां भी पहुंच गई है। तो कानपुर में एक एक कर कैश निकलने का सिलसिला जारी है। जरा देखिए, इत्र के बाद सुनार, कैश ही कैश। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 18 महीने पहले इत्र कारोबारी के ठिकाने पर रेड मारी गई थी। उस वक्त भी इतना कैश बरामद हुआ था कि लोगों की आंखें चौंधिया गई थीं। अब एक बार फिर कानपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। इस बार भी करोड़ों का कैश और सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। इनकम टैक्स की टीम लगातार मौजूद है, जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है। साफ तौर पर पुलिस की निगरानी में ही सब कुछ किया जा रहा है और जो टीम्स हैं वो अंदर लगातार कर रही हैं। अभी फिलहाल जो दूसरी मशीन थी नोट गिनने की, वो भी अंदर जा चुकी है, चूंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी मात्रा में जो कैश है वो बरामद हुआ है। सवाल यही है कि करोड़ों के कैश और सोने के बिस्किट रखने के पीछे की मंशा क्या है। जाहिर है टैक्स की चोरी के लिए कारोबारी ऐसे खेल खेल रहे थे, लेकिन अलर्ट आयकर विभाग ने उनका पर्दाफाश कर दिया। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कितना कैश निकला है। पैसा ही पैसा। 5 दिन से गिनाई चल रही है, अब तक गिनती कैश की खत्म नहीं हुई है। अभी न जाने कितना और मिलने वाला है। देखिए साहब, ये देख रहे हैं, ये ढेर लगा है और नोट सब 500 के हैं। समझदार थे, 2000 का बंद हो गया तो 500 ही जोड़ के रखे थे। और ये देखिए सोना भी देख रहे हैं आप, सोना भी निकला। इनको पहचानते हैं, ये भी कानपुर से हैं। इत्र वाले पीयूष जैन बहुत दिन जेल में रहे, अभी जमानत पर बाहर आ गए। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की यहां रेड हुई थी। रेड में 193 करोड़ कैश और 23 किलो सोना मिला था। अब फिर कानपुर में आयकर विभाग का एक्शन जारी है। अब तक 8 करोड़ कैश, 70 किलो सोना बरामद हुआ है। देख रहे हैं जरा, कैश से ज्यादा सोना है इस बार। 70 किलो सोना, 200 करोड़ रुपए के जेवरात भी बरामद हुए। 200 करोड़। पिछले गुरुवार से इनकम टैक्स की टीम की कार्रवाई जारी है। सर्राफा रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर रेड हो रही है ताबड़तोड़। आईटी टीम ने एक साथ 55 ठिकानों पर छापा मारा। टैक्स चोरी, फर्जी लेन देन की शिकायत पर रेड हुई। राधा मोहन ज्वेलर्स के यहां भारी कैश मिला है बताया जा रहा है। इनकम टैक्स की टीम ने गिनती के लिए मशीन मंगवाई है। राधा मोहन ज्वेल्स एंड लिमिटेड, मोनिका ज्वेलरी और द्वारिका प्रसाद महादेव ज्वेलर्स, ये वो दुकानें हैं, ये वो स्टोर्स हैं जहां ये रेड हुई है। ऋतु हाउसिंग के प्रमोटर के यहां भी रेड हुई है। लगातार 5 दिन से छापेमारी जारी है। अभी 2 दिनों तक और कार्रवाई जारी रहेगी। 6 महीने से सर्राफा कारोबारियों पर नजर थी और जिसके बाद अब रेड की गई है। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी जो कानपुर में रहते हैं गौरव, उनकी रिपोर्ट देखिए जहां रेड हुई है वहां से। जिस तरह से रियल एस्टेट कारोबारी अपना जो काला पैसा था वो सफेद करने के लिए इस तरह से इन व्यापारियों के साथ मिलकर एक नेक्सस चला रहे थे, जिसमें साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं उनका उपयोग कर रहे थे। उनके द्वारा जो फर्म है वो खोल करके और जो फर्जीवाड़ा है वो किया जा रहा था। साफ तौर पर सेल परचेज दिखाई जा रही थी। 200 करोड़ की सेल परचेज ड्राइवर्स के नाम पर दिखाई गई थी, जिसके चलते इनकम टैक्स की टीम लगातार इनको रडार में रखी हुई थी। और अब तकरीबन 6 महीने बाद इस तरह का जो इनका बिजनेस था उसको देखते हुए छापेमारी की गई है और उसके बाद अब ये कार्रवाई लगातार आज 5वें दिन जारी है।
आपको जानकर ताज्जुब होगा, सोना गाड़ी के अंदर छिपा छिपा कर रखा गया था। BMW कार के अंदर, कार की तस्वीर दिखाता हूं, आइए। ये देख रहे हैं, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर सोना रखा गया था। यानी घर में तो भरा था, जो चोरी का था या इनकम टैक्स की, वो गाड़ी में भरा था। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, ये सब हटाया गया, गाड़ी के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सब कुछ उलट पुलट कर दिया गया है। गाड़ी के अंदर सारी एसेसरीज हटा दी गई है, सीट हटा दी गई है, डैशिंग बोर्ड हटा दिया गया। ये सब अंदर से सोना ही सोना निकला है। गाड़ी में कितना सोना था देखिए जरा। गाड़ी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा घर भी सोना उगल रहा है, स्टोर भी सोना उगल रहा है और गाड़ियां भी सोना उगल रही हैं। देखिए जरा, ये सोना इतना है गाड़ी पर, ये देख रहे हैं आप। ये गाड़ी का दरवाजा खुला तो सोना ही सोना। रेड के दौरान आईटी टीम ने एक कार की चेकिंग की। कार खड़ी थी। यह कार राधा मोहन ज्वेलर्स के परिवार की बताई जा रही है। घर के सामने खड़ी BMW कार की सीटों की चेकिंग की गई। कार की मैट हटाई गई। मैट हटाते ही अधिकारी चौंक गए, दंग रह गए। मैट के नीचे सोने के बिस्किट रखे हुए थे। 12 सोने के बिस्किट मैट के नीचे बिछे थे। सोने के बिस्किट को बड़े करीने से मैट के नीचे छिपा दिया गया। सोने के एक बिस्किट का वजन 1 किलो था। 1 किलो का एक बिस्किट। 12 किलो सोने की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। सोचिए, कैश अकेले 8 करोड़, इधर कितना सोने की कीमत। 70 किलो सोना मिला। जिस तरह से सोने के बिस्किट बरामद हुए, आईटी टीम को सोने की तस्करी का भी शक हो रहा है। तस्करी को लेकर भी आईटी टीम जांच कर रही है इस वक्त। ये बहुत बड़ी रेड है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ निकल रहा है ये अभी शुरुआत भर है। ये भी कानपुर है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आईटी रेड हुई है। आईटी रेड अभी भी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि फर्जीवाड़ा हो कैसे रहा था, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा था, क्या कर रहे थे, कैसे पता चला, कैसे पकड़े गए। ड्राइवर इनका सोना बेच रहा था। ड्राइवर, सब कुछ ड्राइवर के नाम, नौकरों के नाम था। देखिए जरा, हो ये रहा था। जब पुलिस को कैसे पता चला, आईटी की टीम को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी, कानपुर के कुछ ज्वेलर्स फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आईटी रेड के दौरान फर्जीवाड़े के सबूत मिले। 1500 करोड़ के फर्जी बिल। अब सोचिए, फर्जी बिल 1500 रुपए के नहीं, 1500 करोड़ के फर्जी बिल। कुछ ज्वेलर्स रियल एस्टेट में बड़ा निवेश कर रहे थे। ज्यादातर संपत्तियां नकद में खरीदी गई। ड्राइवर नौकर के नाम पर खरीदी और बिक्री हुई। यानी मालिक नहीं, नौकर और ड्राइवर खरीद रहे थे और बेच रहे थे। ड्राइवर के नाम पर फर्जी कंपनियां बना दी गई। उनके आधार और पैन कार्ड पर कंपनियां रजिस्टर कर दी गई। रेड में सोने की बिक्री का 200 करोड़ का बिल मिला। 200 करोड़ का सोना बेच दिया। किसने बेचा? बिल ज्वेलर के ड्राइवर के नाम है। 200 करोड़ का सोना ड्राइवर ने बेच दिया। सोने की बिक्री से मिले पैसे रियल एस्टेट में लगा दिए। बंद हो चुकी कंपनियों के नाम पर यह खरीद बिक्री हुई है। ज्वेलर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी संदेह के घेरे में आ गए। फर्जी बिल के जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा था। अब जरा सुनिए, हमारे रिपोर्टर गौरव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभी भी आईटी की रेड चल रही है, गिनाई चल रही है, संपत्ति निकलकर सामने आ रही। गौरव क्या बता रहे हैं, सुनिए। इनकी जो कंपनी है, इनसे जुड़े जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, उनके यहां भी जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। ओवरऑल 55 जगहों पर देश भर में छापेमारी है, जिन और फर्म्स में इन्होंने ट्रांजैक्शन किए थे। तो कि साफ तौर पर ये जो ट्रांजैक्शंस करते थे, कहीं ना कहीं बोगस एक फर्म्स बनाकर और जो फेक ट्रांजैक्शंस है वो दिखाते थे। कई बार कंपनियों में लॉस दिखाते थे, उसी के चलते टैक्स की चोरी करते थे। साफ तौर पर बताएं, एक ड्राइवर जो कि महज 10 से 15 हजार की नौकरी करता है, उसका आधार और पैन लेकर के उसके नाम से फॉर्म रजिस्टर कराते थे और फिर उसके यहां से जो 200 तकरीबन करोड़ का जो सोना है वो सेल दिखाते हैं अपने यहां, और उसके बाद उसको लॉस दिखाते थे, जिसके जरिए ब्लैक से व्हाइट को ये पैसा करते थे। और इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ राधा मोहन जो पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स हैं, ये ही नहीं, इनकी एक और फर्म है जो कि राधा मोहन पुरुषोत्तम दास प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं जो ऋतु हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड है वो इन्वॉल्व है, जिन्होंने एमरेल्ड की कई एक जो आलीशान सोसाइटीज है वो यहां पर बनाई है।